अस्सलाम वालेकुम आखिल भाई, क्या है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। जी बहन। मुझे काइंडली आप बता दें कि मेरा एक बिजनेस है जो कि भूसे का है। भूसे वो का, हम ओके। सेल करते हैं और तकरीबन इसकी मालियत 32 लाख है। 32 लाख। 32 लाख हम मंगवाते हैं, फिर सेल करते हैं। मतलब एक साल रहता है। तो क्या उस बिजनेस पे कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है? तो क्या उस पे भी ज़कात बनेगी? काइंडली मैंने बहुत से लोगों से पूछा है जो उलमा है, तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। तो काइंडली आप मुझे बता दें कि इस पे ज़कात होगी या नहीं। 32 या 35 लाख रुपए तो यकीनन उस पर ज़कात है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। माल निसाब जो माल है आपके पास, अगर वो निसाब के बराबर है और उस पर एक साल का अरसा गुजर जाए तो ज़कात रासुल माल और मुनाफा दोनों पर फ़र्ज़ होती है। रासुल माल की फ़रा और फ़रा असल किताबें हुआ करती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास कुछ पैसे थे, उसने तिजारत में उन पैसों की सरमायाकारी की और एक साल के दौरान उससे मुनाफा हुआ, तो मुनाफा और रासुल माल दोनों को जमा करके रासुल माल पर एक साल गुजर जाने के बाद मजमूई रकम से ज़कात अदा की जाएगी। सऊदी अरब की फतवा कमेटी, दायमी फतवा कमेटी से पूछा गया, मेरे पास 15,000 रियाल हैं, मैंने ये रकम एक आदमी को मुनाफा नुस की बुनियाद पर तिजारत के लिए दी थी, तो क्या इस माल पर ज़कात है? किस में से ज़कात अदा की जाएगी, रासुल माल से या मुनाफे से, या फिर दोनों में से? और अगर रासुल माल पर ज़कात वाजिब है तो हमने रासुल माल से तिजारत के लिए मुसल्ले, घरेलू सामान वगैरह ख़रीद लिया था, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? तो उन्होंने जवाब दिया, तिजारत के लिए मज़कूरा मुख्तस माल पर एक साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज होगी और एक साल के बाद रासुल माल और मुनाफा दोनों की मजमूई रकम से ज़कात अदा की जाएगी। और अगर रासुल माल से तिजारत की गरज से सामान ख़रीदा गया तो साल पूरा होने पर उस सारे सामान की मौजूदा कीमत लगाई जाएगी और मुनाफा समेत मजमूई रकम से 2.5% ज़कात उसमें से अदा की जाएगी। इसी तरीके से शेख सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ रकम है जिसकी मिक़दार 7,000 मिस्री पाउंड है, इजिप्शियन पाउंड। मैंने उस रकम को एक सरमायाकार प्रोजेक्ट में लगाया था, तो क्या उस पर ज़कात होगी, इसकी मिक़दार क्या होगी और मैं कैसे अदा करूँगा, और मैं रासुल माल की ज़कात दूंगा या मुनाफा? रासुल माल दोनों की ज़कात देनी पड़ेगी, या मुनाफे की या सिर्फ रासुल माल की, कैपिटल की? तो उन्होंने जवाब दिया, सरमायाकारी में लगे हुए माल पर निसाब के बराबर या निसाब से ज़्यादा होने की सूरत में ज़कात वाजिब है, इसी तरह उसके मुनाफे में भी ज़कात वाजिब है। चुनांचे मुनाफा रासुल माल के ताबे होगा, लिहाजा रासुल माल के साथ उसकी ज़कात दी जाएगी। इसलिए आप साल गुजरने पर उस माल की ज़कात अदा करें। इसके लिए आप रासुल माल में मुनाफा शामिल करके मजमूई रकम से 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात अदा कर दें। यह है समाहत शेख सालेह अल फौज़ान का फतवा। उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी। जो माल है, माल की जो ज़कात है, बाद मरतबा ये होता है कि आपने जो भूसा है वो लिया है कम कीमत पर, मतलब आप इस वक्त बता रही हैं कि 32 या 35 लाख है और वो आपने ख़रीदा है 20 लाख का, तो जो कैलकुलेशन होगी ना, वो कैलकुलेशन उस वक्त होगी जो उसकी बेचने की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आपने तो ख़रीदा है, मतलब फ़ोन ख़रीदे थे मैंने, 1000 फ़ोन ख़रीदे और 1000 फ़ोन ख़रीदते वक्त जो फ़ोन की वैल्यू थी वो कम थी और जो बढ़ गई, तो जो बढ़ गई वैल्यू उस पर मुझे ज़कात देनी है। आप इसी तरीके से अगर फ़ोन की वैल्यू बढ़ी हुई मैंने ख़रीदी और जब मैं बेच रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो जो कम वैल्यू है उस पर मुझे ज़कात देनी होगी। उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।